हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सब ने क्लियर किया था प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। ये दोनों पार्ट्स में हम सब ने देखा था कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लास्ट में हमने देखा था कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर, है ना। तो ये हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, इसमें ओव्यूल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इससे पहले हम सब ने क्या जाना था कि ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है और प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ होता है जिस स्ट्रक्चर के सहारे, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूनिकल, है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, फ्यूनिकल, जिसके सहारे ये प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। प्लासेंटा किस में रहता है, ओवरी के अंदर, है ना। फ्यूनिकल का वो पार्ट जो ओव्यूल के साथ जुड़ता है इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइलम। इसको भी हम सब ने देखा था, है ना। इसके अलावा यहाँ पर दो प्रोटेक्शन होता है, बाहर से दो प्रोटेक्टिव लेयर होता है और इस प्रोटेक्टिव लेयर के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, इंटीगुमेंट। इंटेगमेंट होता है ये, है ना, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। इसके अलावा इंटेगमेंट, है ना। बेसल पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चैलेजल एंड, है ना। और इसके जस्ट अपोजिट जहां पर दोनों इंटेगमेंट एब्सेंट होते हैं इसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। यही कहते हैं ना, इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, है ना। और इसके बाद इसके ये बीच वाले रीजन में क्या होता है, ये बीच वाले रीजन में होता है न्यूसेलर पार्ट या न्यूसेलस, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, है ना। और इसी के बीच में क्या बनता है, इसके बीच में फॉर्म होता है एम्ब्रियो सैक, है ना। क्या बनता है इसके बीच में, एम्ब्रियो सैक, है ना। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनते हैं, इसमें इधर बनता है चैलेजल एंड के तरफ एंटीपोडल सेल, है ना। बीच में क्या बनते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, है ना। और नीचे में ये दोनों तरफ बनते हैं सिनर्जिड सेल, इस तरह से, है ना। और इसी के पास एक बड़ा सा सेल बनता है जिसे हम कहते हैं एग सेल या ओवम, है ना। ये सारी चीजें हम सब ने देखा था। तो ये बीच में इसलिए हमने एम्ब्रियो सैक बनाया ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली ओवम बन कहाँ रहा है या एग सेल बन कहाँ रहा है ना। तो ये एग सेल या ओवम का फॉर्मेशन इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि ओव्यूल का टाइप क्या होता है, कितने तरह के ये ओव्यूल होते हैं, है ना। तो हमने इसका बेसिस लिया है कि किस बेसिस पे ओव्यूल के टाइप्स को जानेंगे, है ना। तो इसका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू इट्स बॉडी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट्स, क्लियर। तो ये जो फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल इसके बॉडी पार्ट्स के साथ किस तरह से जुड़ा है या कहाँ से जुड़ा है, इस बेसिस पर हमने ओव्यूल का 6 टाइप बनाया है ना। कितने टाइप, 6 टाइप। फर्स्ट है ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। अब सबके बारे में समझना है बारी बारी से, है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ओव्यूल का टाइप्स हमने किस बेसिस पे बनाया, ये फ्यूनिकल इसके बॉडी पार्ट्स के साथ कैसे अटैच हुआ है इस बेसिस पे बनाया, है ना। तो सबसे पहले हम जो टाइप लेते हैं वो है हमारा ऑर्थोट्रोपस। समझना है इसको, हर एक टाइप को। ऑर्थोट्रोपस में क्या होगा, जैसे ऑर्थोट्रोपस में हम इसे लेते हैं, ये क्या है हमारा फ्यूनिकल, है ना। इसके बाद इसका बेसल पार्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं, जहां से इंटेगमेंट अराइज होता है इसको कहते हैं चैलेजल एंड, है ना। इसके बाहर की तरफ ये इंटेगमेंट हो गया और जहां पर चैलेजल के ऑपोजिट, जहां पर आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट दोनों ही एब्सेंट है ना, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्थोट्रोपस में क्या है कि फ्यूनिकल, चैलेजल एंड
और माइक्रोपाइलरिन तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है ना, तो इसलिए इसको जो है अपराइट ओव्यूल भी कहा जा सकता है ना। इसको क्या कह सकते हैं, अपराइट ओव्यूल, है ना। तो फर्स्ट टाइप ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्लियर हो रहा है। इसमें फ्यूनिकल, चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलरिन तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, है ना। और इसको हम क्या कहेंगे, अपराइट ओव्यूल कहेंगे, है ना। अपराइट ओव्यूल क्यों कह रहे हैं ये आपको क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसका कॉमन एग्जांपल क्या है, क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म प्लांट, है ना। तो जो एग्जांपल लेंगे वो भी एंजियोस्पर्म्स का ही लेंगे। तो ऐसे जनरली इस बात का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ केसेस में ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होगा वो जिम्नोस्पर्म में होगा, है ना। एंजियोस्पर्म में काफी कम होता है, ये जनरली किस में होता है, जिम्नोस्पर्म में, है ना। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म जैसे है पॉलीगोनम, तो ये एक जीनस का नाम है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, है ना। ये ग्रास लाइक प्लांट होता है, इसमें फ्लावर भी प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो इस तरह के प्लांट के अंदर तो ये जीनस है पॉलीगोनम, जिसमें बहुत सारे इसके अंदर स्पीसीज आएंगे, है ना। तो ये भी फ्लावरिंग प्लांट, चूंकि अभी हमने बताया कि जो भी एग्जांपल हम लेंगे किसका लेंगे, फ्लावरिंग प्लांट का, चूंकि हम चैप्टर फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन ये भी आपको बताया कि ऐसा जनरली होता किसमें है, जिम्नोस्पर्म में, है ना। तो एंजियोस्पर्म में पॉलीगोनम जीनस में जितने भी स्पीसीज आते हैं, प्लांट आते हैं, वो ज्यादातर केसेस में ओव्यूल इसी टाइप का होता है ना। दूसरा जो है एनाट्रोपस, एनाट्रोपस में समझना है, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था वो इसी टाइप का था, है ना। तो इसी टाइप का क्यों बनाया, इस बात का ध्यान रखना है कि 80% से ज्यादा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना, 80% से ज्यादा जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल ही होता है। क्लियर। इसमें देखिए, इसमें चैलेजल इंड और माइक्रोपाइलर, ये इंड, ये दोनों होता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इसका फ्यूनिकल उस लाइन में नहीं होता है ना। तो इस तरह से ये बिल्कुल उल्टा है, ये अपोजिट है। यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है और चैलेजल एंड नीचे है, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड नीचे है और चैलेजल एंड ऊपर है ना। तो इस बेसिस पे इस ओव्यूल को हम कह सकते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। इसको क्या कह सकते हैं, इन्वर्टेड ओव्यूल, है ना। इस बात को भी ध्यान रखना है, इसे इन्वर्टेड ओव्यूल भी कह सकते हैं। और मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स है 80% से ज्यादा उसमें इसी टाइप का ओव्यूल होता है ना। इसके बाद है हेमिट्रोपस, है ना। हेमिट्रोपस में क्या होता है, तो हेमिट्रोपस में ये हो गया हमारा फ्यूनिकल, ये हो गया चैलेजल इंड, ये हो गया माइक्रोपाइलर इंड। तो आप देख रहे हो ये चैलेजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड जो है वो फ्यूनिकल के साथ राइट एंगल पे है ना। इस तरह से इसका अरेंजमेंट है। क्लियर। और अगर हम हेमिट्रोपस के कॉमन एग्जांपल की बात करें तो इसमें भी एक जीनस आता है रेननक्यूलस, और इसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्लांट आते हैं। अगर आप इसके प्लांट को देखेंगे तो जनरली जैसे फ्लावर जो होता है कॉमर्शियली जिसका हम यूज करते हैं माला बनाने के लिए या दूसरे पर्पज से, तो उस तरह के फ्लावर इसमें प्रोड्यूस होते हैं इस प्लांट के अंदर, इस जीनस के अंदर उस तरह के स्पीसीज आते हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं। तो आप सबने देख लिया ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमिट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में क्या देखा, तीनों स्ट्रेट लाइन में होता है इसलिए इसको राइट ओव्यूल भी कहते हैं, अपराइट ओव्यूल भी कहते हैं। ये सीधे उल्टा होता है इसलिए इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं। इसको हेमिट्रोपस कहते हैं जहां पर इसका माइक्रोपाइल और चैलेजा का जो एंगल है फ्यूनिकल के साथ वो राइट एंगल बनाता है ना। अब इसके बाद समझना है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या है, इसका जो एंगल है ये दोनों के बीच का स्टेज है, मतलब ये 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा कर्व कर जाता है, थोड़ा ज्यादा मुड़ जाता है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा कैम्पाइलोट्रोपस। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये दोनों के बीच का एंगल है इसमें, है ना। इसमें जितने भी लेगुमिनस प्लांट हैं, ज्यादातर लेगुमिनस प्लांट में दाल वाले जो प्लांट होते हैं उसमें इसी तरह का ओव्यूल होता है ना। इसके बाद है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या है, देखिए यहाँ पर कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस इसमें बहुत थोड़ा फर्क है। बहुत थोड़ा फर्क क्या है, तो इसका जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर जो बन रहा है एम्ब्रियो सैक, है ना।
एम्ब्रियो सैक जो है वो नॉर्मल है, जिस तरह का शेप ये सारे में है उस तरह का शेप है। लेकिन एम्फीट्रॉपस में जो आपका एम्ब्रियो सैक बन रहा है ना, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक जो है वो शू हॉर्स के जैसा है। इसका शेप जो है कैसा है, शू हॉर्स के जैसा। ये मुड़ा हुआ है या बिन शेप्ड आप इसको कह सकते हैं। तो ये बिन शेप्ड जो है स्ट्रक्चर है इसके एम्ब्रियो सैक का, ये डिफरेंस है। बाकी अगर हम एंगल की बात करें फ्यूनिकल के साथ तो वो लगभग सेम होता है कैम्पाइलोट्रोपस के साथ ही। इसके एग्जांपल में जैसे पॉपी प्लांट हम लेते हैं, पॉपी प्लांट से जैसे इससे अफीम बनता है ना, तो उस इसका जो फ्लावर होता है, इसका जो प्लांट होते हैं उसमें इसी तरह का ओव्यूल बनता है ना। इसके बाद है सर्सिनोट्रोपस, है ना। सर्सिनोट्रोपस में क्या हो रहा है, जैसे आप अगर इसके फ्यूनिकल को देखोगे तो यहाँ पर भी जो ओव्यूल, मेन जो ओव्यूल का बॉडी पार्ट है वो अपराइट ही है, इसी तरह से ये भी अपराइट है ना। लेकिन इसमें जो फ्यूनिकल है वो फ्यूनिकल बहुत ज्यादा कर्व हो गया है या फिर इनलार्ज्ड हो गया, आप कह सकते हैं इलोंगेटेड, ये लंबा हो गया है और इसको पूरी तरह से बेंडेड है, इसके चारों तरफ घुमा हुआ है बहुत ज्यादा, है ना। तो फ्यूनिकल इसका जो है वो बेंडेड होगा, इसको चारों तरफ से कवर किए हुए होगा ओव्यूल के बॉडी पार्ट्स को, है ना। लेकिन मेन जो पार्ट्स होगा वो कैसा होगा, वो अपराइट ही होगा। जैसे अगर हम इसको बात करें तो फ्यूनिकल यहाँ से यहाँ तक है, ये भी फ्यूनिकल है यहाँ पे भी, लेकिन ये क्या है इसका चैलेजल एंड, ये क्या है माइक्रोपाइलर एंड, है ना। तो इस तरीके से होता है। इसको हम किस में देख सकते हैं, जैसे कैक्टस, है ना। तो कैक्टस वगैरह जितने भी डिजर्ट में जो प्लांटेशन है, मेनली कैक्टस से रिलेटेड जो भी प्लांट है उसमें इसी तरह का ओव्यूल होता है ना। तो बेसिकली हमें ध्यान क्या क्या रखना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन चीज़ों से। तो ओव्यूल का जो टाइप्स हम डिसाइड कर रहे हैं वो किस बेसिस पे, फ्यूनिकल ओव्यूल के बॉडी पार्ट से कैसे जुड़ा है, इस बेसिस पे। फर्स्ट क्या है, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में क्या हो रहा है, तो इसमें फ्यूनिकल, सैलेजर एंड और माइक्रोपाइलर एंड सब स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए इसको अपराइट ओव्यूल भी कह रहे हैं। इसके एग्जांपल हमें ध्यान में रखने हैं। दूसरा एनाट्रोपस में क्या है, तो ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल का शेप है ना। 80% एंजियोस्पर्म्स में ये होगा, ये सीधे उल्टा है इसका, इसलिए इसको इन्वर्टेड ओव्यूल कहेंगे। इसके बाद हेमीट्रोपस का आपने शेप देखा, जहां पर चैलेजर एंड और माइक्रोपाइलर एंड दोनों फ्यूनिकल के साथ 90 डिग्री एंगल से जुड़ रहा है, या 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा कर्व कर जाता है, जिसे हम कह रहे हैं कैम्पाइलोट्रोपस। इसके बाद है आगे एम्फीट्रोपस और क्या है सर्सिनोट्रोपस, है ना। तो ये आपने देख लिया ओव्यूल का टाइप। इसके बाद हमें क्या जानना है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने गैमेट फॉर्मेशन देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी गैमेट फॉर्मेशन देख लिया, ओव्यूल का टाइप भी आप सबने देख लिया, है ना। इसके बाद देखेंगे कि दोनों गैमेट एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आते हैं, है ना। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस जानेंगे, वो है पॉलिनेशन, है ना। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम पॉलिनेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। और इसके अलावा अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड या और भी चीज़ें स्टडी मटेरियल्स, जैसे आपको नोट्स चाहिए या सारे लेक्चर्स वीडियो एक जगह पर चाहिए या और भी दूसरे मटेरियल्स चाहिए, तो आप उसके लिए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा ऐप का, उसे आप इंस्टॉल करें, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल सकता है ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।